तो बच्चों, आज की क्लास में सांख्यिकी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 सांख्यिकी कर रहे हैं हम लोग। और आज हमको पढ़ना, पिछली क्लास में हमने आपको माध्य पढ़ा दिया था और बहुलक पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे माध्यक। क्या पढ़ेंगे? माध्यक। तो माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं बेटा? तो माध्यक में आपको जैसे ये आंकड़े दिए हैं, क्या दिए हैं ये? तो जैसे ऊपर आपको आंकड़े दिए गए थे, यही आंकड़े थे ठीक है ना। अब ये बताइए कि क्या ये आंकड़े व्यवस्थित हैं कि नहीं है? नहीं है। क्या ये आंकड़े व्यवस्थित हैं? नहीं है। बढ़ते क्रम में दिख रहा है कि नहीं दिख रहे हैं? किसको दिख रहा है भाई? 41 के बाद 39 आ गया तो बढ़ता क्रम है? हैं? बढ़ते क्रम नहीं है, है ना। ऐसे ही दे रखा ना, बिखेर दिया आंकड़े। तो आपको सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए, अगर आपको माध्यक निकालना है तो सबसे पहला काम है इनको बढ़ते क्रम में लगाइए। क्या करना है आपको? बढ़ते क्रम में लगाइए। हाँ, तो आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लगाना है। तो बढ़ते क्रम में लगाओगे मतलब 39, 40, 40, 41, ऐसे करते 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 लास्ट तक पहुंच गए। बोलो, पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? अब आंकड़ों की गिनती करो क्या करो? आंकड़ों की गिनती करो। बताओ कितने आंकड़े यहाँ पे, गिनो जरा। कितने आंकड़े हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आंकड़ों गिनती करा। अब आंकड़ों की गिनती करने पर आपके पास में जो नंबर ऑफ आंकड़े आ रहे हैं जिसका नाम है n। क्या है? n। या तो वो विषम होंगे या तो वो सम होंगे। क्या होंगे? सम होंगे। अब देखो बेटा, अगर आपके पास में विषम है तो जो आपका माध्यक बनेगा, इस सूत्र को आपको याद रखना है। माध्यक बराबर, बोलो, n + 1/2 वहाँ आंकड़ा। समझ में आया? n + 1/2 वहाँ आंकड़ा बनेगा, आपका माध्यक बनेगा। क्या बनेगा आपका? n + 1/2 वहाँ आंकड़ा आपका माध्यक बन जाएगा। ठीक है ना। चलो, अगर आपके पास में आंकड़े सम आए हैं, क्या आंकड़े आए हैं? तो उस केस में आपका माध्यक का सूत्र क्या बनेगा? मैं बोल रहा हूं, आप भी बोलें। उस केस में आपका माध्यक मिलेगा, बोलो, n/2 प्लस n/2 धनवनवा का आधा। ये आपका बनेगा माध्यक। ठीक है। तो ये दो सवाल हैं, दो सूत्र हैं। आइए देखते हैं। तो जैसे यहां पर आपके पास में कुल आंकड़े कितने थे? बोलो, 15। 15 बोलो सम है कि विषम है? विषम है। तो 15 के लिए कौन सा फार्मूला लगाऊं? विषम वाला कि सम वाला? विषम वाला। तो माध्यक का मान होता है n + 1/2 आंकड़ा। तो n मतलब कुल आंकड़ों की संख्या, बोलो कितनी है? 15 प्लस कितना? 1, और नीचे कितना? 2। और यहाँ जरूर लिखो वहाँ आंकड़ा, ये बहुत जरूरी है। हाँ, वहाँ आंकड़ा। 15 + 1 कितना हो गया? 16। और 16/2 कितना हो गया? 8। 16/2 कितना? तो 8 में वहाँ जोड़ दोगे तो बोलोगे 8वां आंकड़ा। अब आया समझ में? इसका जो वहाँ लिखा रहा था ना, तो उसका मतलब ये था 8वां आंकड़ा। कौन सा आंकड़ा? 8वां। अब देखो 8वां आंकड़ा, ये पहला, ये कौन सा? दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां। 8वां आंकड़ा क्या है? 52। क्या है? 52। तो हमारा जो माध्यक बनेगा वो बनेगा 52। समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत? चलिए, तो इस तरीके से आप माध्यक निकाल सकते हैं, है ना। आप आंकड़ों को सबसे पहले आरोही क्रम में जमाइए। आरोही क्रम में जमाने के बाद में आप कुल आंकड़ों की गिनती करिए। कुल आंकड़ों की गिनती करने के बाद सम या विषम वाला फार्मूला लगा दीजिए। आइए एक और प्रश्न कराता हूं आपको, सम वाला प्रश्न कराते हैं आपको। एक देखिए, कह रहा है दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है यदि आंकड़ों का माध्यक 63 है। क्या है आंकड़ों का माध्यक? 63। अरे वाह, मतलब आपने पहले ही हमको माध्यक दे दिया। ओके, हमने लिख लिया कि माध्यक का मान कितना है बेटा? 63। तो कह रहा है x का मान ज्ञात करो। तो किसका मान ज्ञात करना है? x का। ओके, मतलब आप इस बार हमें माध्यक दे करके x निकलवा रहे हो। चलो ठीक है भाई, पहले हमको आंकड़े गिनने पड़ेंगे। क्या गिनने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब आंकड़ों की संख्या कितनी है? 10। और 10 क्या होता है? सम की विषम? सम। और सम के लिए मैंने आपको माध्यक पढ़ाया था। माध्यक बराबर बताया था, बोलो, n/2। क्या था?
और नीचे था, इधर था n/2 + 1वां, हाँ या ना, और बटे कितना, यही था कि नहीं था? हाँ। तो बताइए इस बार माध्यक का मान कितना रखा है? 63। कितना रखा है? और अब के पास में कुल आंकड़े हैं कितने हैं? 10 हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा 10/2वां प्लस 10/2 धन 1वां, बोलो हाँ या ना, और पूरा का बटे 2। अच्छा 10/2 कितना आएगा? 5 आएगा कि नहीं आएगा? तो पांचवां आंकड़ा देखो क्या है भैया, पांचवां आंकड़ा सीरीज में 1 2 3 4 5, पांचवां आंकड़ा क्या है? हाँ तो 63 को चलने दो और पांचवें आंकड़े की जगह क्या रख दो? हाँ, यहाँ 2 से गया 10 बार 5, और 5 और 1 यानी छठवां। छठवां आंकड़ा क्या है बेटा? x+2 क्या है? तो यहाँ रख दिया x+2, और पूरे के बटे कितना? 2। ठीक है कि नहीं है? चलो 2 का यहाँ गुणा कर सकते हो या नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यहाँ पे x + x कितना हो गया? 2x, और प्लस का 2, और नीचे भी कितना? 2। तो 63 बराबर बेटा 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? x+1, और नीचे क्या आएगा? 2। बोलो 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। तो x+1 बराबर कितना हो गया? 63। कितना हो गया? तो x बराबर 63 में से 1 चले गए, उत्तर क्या आएगा? 62। क्या उत्तर आएगा? हाँ, ये हम स्प्रिंट हो गया है, उत्तर आएगा 62। आ गया समझ में? तो x का मान क्या होगा? 62। क्या होगा x का मान? चलिए नोट करिए। देखिए पहला सवाल पांचवा अब इसका करेंगे, इसके पहले कर लिए हैं। माध्य, माध्यक और बहुलक का अध्ययन किया जाता है। बेटा ये जो माध्य, माध्यक और बहुलक होते हैं इनको हम बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति। क्या बोलते हैं? तो इसका उत्तर होगा बी, पांचवे का उत्तर बी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। यहां पर बताना है वर्ग 9 से लेके 120 का वर्ग चिन्ह है। क्या बताना है? वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह का मतलब होता है दोनों को जोड़ करके आधा। तो 9 धन 120 और बटे कितना कर दोगे? 2। तो 9 और 120 कितना हो गया? 210 बटे 2, और 210 का आधा कितना होगा? 105। तो नोट करिए इसका उत्तर 105। यही सवाल है ना? हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ बच्चों देखो, ये जो होता है ना सबसे छोटा वाला, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, और इसको बोलते हैं उच्च सीमा। ठीक है, इसको निम्न सीमा बोलते हैं, इसको उच्च सीमा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला, ये आपके पास में दिया गया है। अब कह रहा आंकड़ों का परिसर, आंकड़ों का, हाँ तो परिसर का सूत्र लिखो। परिसर का मतलब सबसे बड़ा आंकड़ा सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटा मान। ठीक है, लिख लिए। सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटा मान। तो अब देखिए जैसे ये आपके पास में यहां से लेकर के यहां तक कुछ आंकड़े दिए गए हैं। अब ये बताइए इन आंकड़ों में सबसे बड़ा मान कौन सा है? बताओ सबसे बड़ा कौन सा है? कौन सा है? गलत बोल रहे हो। 32 जिसने बोला वो सही बोला। देखो देख के भी गलत बोल रहे हो। सबसे बड़ा आंकड़ा 32 है। सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है? 32 है। और सबसे छोटा आंकड़ा क्या है बच्चों? बेटा देख के भी गलत बोल रहे हो। सबसे छोटा आंकड़ा 6 है। सबसे छोटा आंकड़ा क्या है? तो 32 में से 6 गए, उत्तर क्या आएगा? 26। तो उत्तर होगा इसका डी। परिसर का मतलब होता है सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। एक बारंबारता बंटन में एक वर्ग का मध्य बिंदु 10 है। बेटा वर्ग मतलब छोटी वैल्यू x लोअर और बड़ी वैल्यू x अपर। बोलो हाँ है ना? ये अपने पास में ये वर्ग हो गया, जैसे लिखते हैं अपन लोग, ये बनता है वर्ग। अब कह रहा है कि इसके
मध्य बिंदु 10 है, मतलब बीच का वैल्यू कितनी है 10, बीच की वैल्यू कितनी है 10। तो इसके पहले आएगा x छोटा मान आएगा और यहाँ पे बड़ा मान आएगा, और मतलब बीच की वैल्यू 10 है। बीच की वैल्यू कितनी है 10। और कह रहा है इस वर्ग अंतराल की चौड़ाई 6 है। कितनी चौड़ाई है 6। तो बेटा अगर 6 चौड़ाई है तो 6 में 3 इधर बढ़ जाएगी और 3 इधर बढ़ जाएगी, हाँ है ना। तो 10 और 3 ये वाला बिंदु क्या बनेगा 13, और 10 में से 3 गए ये वाला बिंदु क्या बनेगा 7। तो कह रहा है कि बताइए कि अगर निम्न सीमा, सॉरी कहाँ चले गए, तो कह रहा है कि बताइए निम्न सीमा क्या होगी। तो उत्तर होगा इसका कितना 7, क्योंकि भैया 6 10 बीच की वैल्यू है, तो 6 बटेगा 3 3 में, तो 10 में से 6 गए, यहाँ पे 3 कट गए, तो यहाँ पे 7 आ गया और यहाँ पे बन जाएगा 13। तो निम्न सीमा कितनी हो जाएगी इसकी 7। ठीक है, अगला देखिए, किसी बारंबारता बंटन में 5 सतत वर्गों में से प्रत्येक की चौड़ाई 5 है ना। कह रहा है कि बारंबारता बंटन है, इस तरीके से ग्रुप लिखे हुए हैं कुछ, और सबकी चौड़ाई 5 5 है, मतलब इनके बीच में 5 5 का गैप है। कितने का गैप है 5। और छोटे वर्ग की निम्न सीमा 10 है। कह रहा है ये वाला बिंदु 10 है। कितना है 10। तो बताओ उच्च वर्ग सीमा क्या होगी। भैया जब 5 का गैप है तो 10 में 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा 15। तो आंसर इसका क्या बनेगा 15। बट रुको, ये कह रहा है सबसे बड़े वर्ग की, हाँ सबसे बड़े वर्ग की। तो 5 ग्रुप हैं टोटल, 1 2 3 4 और क्या 5, क्योंकि 5 वर्ग हैं। इन लोगों ने बताया भी है कि 5 लगातार वर्ग हैं। तो पहला जाएगा 10 से लेके कितना 15, अगला जाएगा 15 से लेके, फिर जाएगा 20 से लेके, फिर 25 से लेके, और फिर 30 से लेके। इन्होंने कहा है सबसे बड़े वर्ग की ऊपरी सीमा, तो ये बन गया सबसे बड़ा वर्ग, और इसकी उच्च सीमा क्या है 35। तो इसका उत्तर क्या होगा 35। क्या होगा उत्तर 35। क्लियर कि नॉट क्लियर। हाँ ठीक है, अब देखिए हाँ देखिए, आपको बताया गया था कि वर्ग अंतराल, कह रहा वर्ग अंतराल 10 से 20 और 20 से 30 में संख्या 20 किस में मानी जाएगी। देखिए याद रखिएगा, जो पहला वाला होता है, जो पहला वाला होता है वो संख्या उसमें मानी जाए। जैसे 10 से लेके 20 में आप 10 काउंट करोगे, 11 काउंट करोगे, 12 लोगे, 13 लोगे, 14 लोगे, 15 लोगे, 16 17 18 19 लोगे, मगर 20 को नहीं लोगे। मगर 20 से लेके 30 में 20 आएगा, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा 20 से लेके 30। समझ में आ गया, 20 से लेके 30। ठीक है, 5वां नंबर देखिए। अब कह रहा है कि यहां पर आपको बताना है एक बारंबारता बंटन के वर्ग चिन्ह 15 20 हैं, वर्ग चिन्ह 20 के संगत वर्ग क्या होगा। आपको कह रहा है कि 20 के संगत वर्ग क्या होगा। हाँ मतलब 20 बताओ कौन से वर्ग में आएगा। देखिए तो 20 तो इसके अंदर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि 12.5 से लेके 17.5 है, तो कभी ये आंसर हो नहीं सकता। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। अब सुनो बेटा, अब 20 जो होगा 20 के संगत आपको वर्ग बताना है। तो तरीका क्या होता है बेटा, अगर कभी किसी के संगत वर्ग बताना हो तो 0.5 पीछे जाइए और 0.5 आगे जाइए। तो अगर आप 20 में से 0.5 पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा 19.5। क्या मिलेगा 19.5। और 20 से अगर आप 0.5 आगे जाएंगे, रुक जाइए, बट एक तरीका इसका एक और है, वो आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले 15 20 25 आप ग्रुप लिख लो, है ना। 15 20 25 आपने ग्रुप लिख लिया, यहाँ पे आपने ग्रुप लिख लिया 15 20 25, 15 20 और क्या 25 आपने ग्रुप लिख लिया। ठीक है, अब ये देखिए बेटा कि 15 और 20 के बीच का गैप कितना है 5। तो 5 का आधा कर दो। 5 का क्या कर दो 5 का आधा कितना हो गया 2.5। कितना हो गया 2.5। अब यहाँ से 2.5 पीछे चल दो और यहाँ से 2.5 आगे चल दो। मतलब आपको दोनों काम करने हैं, एक बार 2.5 पीछे चलना है और एक बार 2.5 आगे चलना है। तो आपके दो आंसर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से देखिए, अगर आप 2.5 पीछे चलेंगे -2.5, तो बताइए आप 17.5 पे गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे। और यहाँ से आप अगर 2.5 आगे चल देंगे तो क्या आप 22.5 पे गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे।
तो आपके पास में क्या बन गया ग्रुप, 17.5 से लेके 22.5। तो आपका उत्तर बनेगा बी आंसर, 17.5 से लेके 22.5। नोट कर लीजिए।